क्या एक फंगस या फफूंद 700 से अधिक कीटों को नियंत्रित कर सकती है? क्योंकि जैसे ही फंगस या फफूंद का नाम आता है तो हम अक्सर सोचते हैं कि इसके द्वारा बीमारी ही हो सकती है, ये किसी प्रकार के नियंत्रण में कैसे काम आ सकती है। तो बताना चाहता हूं कि एक ऐसी फंगस है जिसका नाम है बेविरिया बेसियाना, जो कि एक एंटमोपैथोजेनिक फंगस के रूप में जानी जाती है। एंटमोपैथोजेनिक फंगस का मतलब है कि यानी कि इंसेक्ट को, कीट को अंदर से कमजोर कर कर अंत में उसको मार देती है। और ये एक जैविक नियंत्रण का बहुत अच्छा साधन हमारे लिए हो सकता है, खासकर जो ऑर्गेनिक या सस्टेनेबल फार्मिंग करते हैं उन किसानों के लिए। तो हमें इसमें केमिकल का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि हम बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए खेती कर सकते हैं और एक साथ में बहुत सारे कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जरूरत यह होती है कि इसको सही समय पर सही परिस्थिति के साथ आपका उपयोग में लाया जाए। यानी कि अगर हम लोग 20 से 30 डिग्री के तापमान में 60% पर्यावरण में ह्यूमिडिटी है और आपका अर्ली मॉर्निंग का या लेट इवनिंग का टाइम है, इसको उपयोग में लाते हैं तो ये काफी इफेक्टिवली काम कर सकती है। लेकिन याद रखना, बहुत अधिक तापमान में इसको उपयोग में नहीं लाना है और जहां पर आपकी बारिश अधिक होती है वहां भी इसको उपयोग में नहीं लाना है, क्योंकि बारिश के साथ धुलकर इसके स्पोर नीचे आ जाते हैं। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि ये इंसेक्ट को मारेगी कैसे? तो बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इंसेक्ट के ऊपर अपने स्पोर को अटैच करती है। इसके स्पोर धीरे धीरे उसके इंसेक्ट की ऊपर की जो लेयर है उसके ऊपर एंजाइम छोड़ते हैं, जिससे उसकी क्यूटिकल लेयर या ऊपर की परत क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। कमजोर पड़ने के बाद इसके अंदर वो जर्मिनेट कर जाती है, एंटर कर जाती है और एंटर करने के बाद नीचे आपके हाइफा के द्वारा मल्टीपल ऑर्गन के साथ अटैच हो जाती है और धीरे धीरे अपना फैलाव करती है। फैलाव करने के बाद इंसेक्ट को अंदर से कमजोर कर देती है, उससे अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है और अंत में बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर रिलीज कर देती है और जिसकी वजह से इंसेक्ट आपका 5 से 7 या 10 दिन के अंदर मर जाता है। थोड़ी सी प्रक्रिया लंबी है लेकिन एक इफेक्टिव कंट्रोल मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। और सबसे अच्छी बात कि जैसे केमिकल के अगेंस्ट में इंसेक्ट में प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, वैसी प्रतिरोधक क्षमता इसके द्वारा उत्पन्न नहीं हो सकती। लेकिन इसकी सही डोज, सही मात्रा बहुत जरूरी है और सही पर्यावरण में इसको उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो जैसे वेटेबल पाउडर हम 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर और या 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हम उपयोग में ला सकते हैं। लिक्विड फॉर्मुलेशन में 2 से 5 ml प्रति लीटर हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, इसके साथ कोशिश करिए कि हम लोग आपके जो फिरोमोन ट्रैप होते हैं उनको यूज में लाएं या आपके स्टिकी ट्रैप होते हैं उनको उपयोग में लाएं, ताकि इंसेक्ट को पहले से ही हम लोग प्रबंधन कर सकें। और साथ में इसमें स्ट्रिकर आपका जो होता है, एडजुवेंट जो होता है, उसको उपयोग में लाना जाना चाहिए ताकि ये पौधे के साथ या इंसेक्ट के साथ अच्छी तरीके से अटैच हो सके। अच्छा, कौन कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? तो व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, एफिड, मिलीबग, कैटरपिलर, बोरर, टर्माइट, बीटल, आर्मीवॉर्म, सभी प्रकार के कीटों को इसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है बिना